एक आदमी ने हवाई जहाज में डर के मारे देखा कि उसकी नाखून की सतह तेजी से काली हो रही है। डॉक्टर निक ने तुरंत समझ लिया कि यह हृदय और फेफड़ों की अत्यधिक ऑक्सीजन की कमी का संकेत है। लेकिन इससे पहले कि वह कोई उपाय सोच पाते, उनके हाथ में पकड़ी पानी की बोतल तेजी से संकुचित हो गई। यहाँ तक कि मेज पर रखा पानी का गिलास भी जोर से हिलने लगा। पास खड़ी एयर होस्टेस ने भी कुछ गड़बड़ महसूस की और तुरंत पास की सीट पर बैठ गई। उसने सीट बेल्ट बांधते हुए यात्रियों से भी सीट बेल्ट बांधने की अपील की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल विमान एक अत्यधिक शक्तिशाली वायुरोध का सामना करता है और गिलास में रखा पानी अनियंत्रित होकर बाहर निकल जाता है। जो यात्री अभी सीट बेल्ट नहीं लगा पाए थे, वे सीधे तेज हवा के झोंके में उड़कर ऊपर चले गए और पूरा विमान जोरदार तरीके से हिलने लगा। सामान रखने की जगह से बैग गिरने लगते हैं और यह दृश्य देखकर यात्री स्तब्ध रह जाते हैं। वे केवल सीट के हैंडल को कसकर पकड़ सकते हैं और मन ही मन प्रार्थना कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। थोड़ी ही देर में केबिन का दबाव सीमा तक पहुंच जाता है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए पायलट जल्दी से ऑक्सीजन मास्क पहन लेता है और यात्री केबिन के ऑक्सीजन मास्क भी गिर जाते हैं, जिन्हें लोग तुरंत पहन लेते हैं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस समय बाथरूम में एक लड़की टॉयलेट कर रही थी, लेकिन जोरदार झटकों के कारण वह दरवाजा खोल नहीं पा रही थी। जीवित रहने की इच्छा से प्रेरित होकर वह बार बार कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोलती है, वह अत्यधिक ऑक्सीजन की कमी के कारण बेहोश होकर गिर जाती है। लेकिन कुछ ही देर में केबिन का दबाव चमत्कारिक रूप से सामान्य हो जाता है। विमान धीरे धीरे स्थिर हो गया। सभी लोग बिना किसी बड़ी हानि के सुरक्षित बच गए। यात्रियों की भावनाओं को शांत करने के लिए पायलट तुरंत प्रसारण के माध्यम से कारण बताता है। असल में विमान ने अभी एक शक्तिशाली वायुरोध का सामना किया था, जिससे केबिन का एक सील पैड क्षतिग्रस्त हो गया था। इसलिए उच्च ऊंचाई पर दबाव की आपात स्थिति उत्पन्न हुई थी। लेकिन क्रू ने पहले ही आपातकालीन उपाय कर लिए थे और अब विमान की ऊंचाई कम की जाएगी ताकि यात्री अधिक चिंता न करें। पायलट के प्रसारण को सुनने के बाद सभी की चिंता कम हो जाती है। इस समय एयर होस्टेस ने बाथरूम में बेहोश पड़ी लड़की को देखा और डर के मारे उसे तुरंत ऑक्सीजन मास्क पहनाया। अच्छी बात यह थी कि लड़की का ऑक्सीजन की कमी का समय ज्यादा नहीं था और लगातार ऑक्सीजन लेने के बाद वह सुरक्षित रूप से होश में आ गई। सबको लगा था कि यह आपदा यहीं समाप्त हो जाएगी। किसी को अंदाजा नहीं था कि अजीब घटनाएं यहीं से शुरू होंगी। सबसे पहले यह सूट पहने आदमी है जो अचानक तेजी से सांस लेने लगता है। डर के मारे एयर होस्टेस तुरंत प्रसारण के माध्यम से पूछती है कि क्या विमान में कोई चिकित्सा कर्मी है और फिर तुरंत प्राथमिक चिकित्सा किट लेकर सूट पहने आदमी के पास पहुंचती है। लेकिन स्थिति उम्मीद से ज्यादा गंभीर होती है। सूट पहने आदमी अचानक अपना हाथ मुंह में डालता है और अगले ही पल काले खून की उल्टी करता है। इस समय डॉक्टर एंटोन मदद के लिए आगे आते हैं और प्रसारण सुनकर निक भी वहां पहुंच जाते हैं। अभी दोनों यह पता भी नहीं लगा पाए थे कि बीमारी क्या है। तभी सूट पहना आदमी जैसे किसी दुष्ट आत्मा के वश में आकर जोर जोर से झटके खाने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद वह अचानक शांत हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर सभी उसे रसोई क्षेत्र में ले जाते हैं और निक तुरंत प्राथमिक चिकित्सा शुरू करते हैं। पास में खड़े एंटोन कृत्रिम श्वास देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से सूट पहने आदमी की अंततः मृत्यु हो जाती है। निक और एंटोन भी उसे बचाने में असमर्थ होते हैं। एयर होस्टेस को यह घटना पायलट को रिपोर्ट करनी पड़ती है। पायलट तुरंत इस घटना की जानकारी ग्राउंड टावर को देता है ताकि मुख्यालय मृत यात्री की जानकारी की पुष्टि कर सके। चूंकि विमान में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, यात्रियों में घबराहट न हो, इसलिए क्रू को दूसरे स्तर के यात्रियों को पहले स्तर की खाली सीटों पर स्थानांतरित करना पड़ा और शव को अस्थायी रूप से खाली दूसरे स्तर पर रखा गया। इस समय एंटोन की पत्नी चिंतित हो जाती है और अपने पति को सूट पहने आदमी को कृत्रिम श्वास देने के लिए फटकारती है। अगर उस व्यक्ति के शरीर में कोई वायरस हो तो क्या होगा? लेकिन पास बैठी अजीब महिला की राय अलग होती है। वह मानती है कि मृत्यु में कुछ भी बुरा नहीं है और यहाँ तक कि जब शव उसके पास से गुजरता है तो वह जानबूझकर सूट पहने आदमी के हाथ को छूती है और मृत्यु के इस अनुभव का आनंद लेती है। जल्द ही क्रू के सदस्य शव को दूसरे स्तर के बिजनेस क्लास में स्थानांतरित कर देते हैं और उसे सीट पर सुरक्षित रूप से बांध देते हैं। चूंकि एयर होस्टेस भी पहली बार इस तरह की घटना का सामना कर रही थी, वे डर के मारे एक पल के लिए भी नहीं रुकी। वे तेजी से दूसरी मंजिल से बाहर निकल गई। हालांकि उनके जाते ही एक लंबी बालों वाला व्यक्ति चुपके से ऊपर आ गया। असल में जब क्रू मेंबर्स ने शव को उठाया तो उसने अचानक देखा कि सूट पहने आदमी के हाथ में एक कीमती सोने की घड़ी थी। लालच में आकर उसने सोने की घड़ी चुराने का फैसला किया, लेकिन जब उसने बड़ी मुश्किल से घड़ी उतारी तो वह तुरंत वहां से नहीं गया। उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उसने अपने मोबाइल से कैमरे के सामने अपनी चोरी की गई चीज का दिखावा किया, यहाँ तक कि मृतक का अपमान भी किया। लेकिन उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि शव का सिर धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ रहा था। इसके बाद उसने खुद को मुसीबत में डालते हुए उसने ढक्कन उठा दिया। अगले ही पल शव अजीब तरीके से खड़ा हो गया। इसने लंबी बालों वाले व्यक्ति को इतना डरा दिया कि वह चीख पड़ा। इसी समय एंटोन की पत्नी ने भी अजीब घटना देखी। उबाऊ पल में वह अपनी शादी की तस्वीरें देख रहा था और अगले ही क्षण ये देखकर वह अचानक पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था और कॉकपिट की तरफ सिग्नल भी अजीब तरीके से कमजोर हो रहा था और टावर से संपर्क नहीं हो पा रहा था। कप्तान को एक अनहोनी की आशंका हो रही थी और इस तरफ निक भी अजीब घटना का सामना कर रहा था। सीट के सामने वाली स्क्रीन पर अचानक से दृश्य बदल गया और उसमें इसी विमान के पंख का दृश्य दिख रहा था। उसे स्पष्ट रूप से दिखा कि वहाँ एक मानव जैसी आकृति उसे एक तक घूर रही थी। निक के प्रतिक्रिया देने से पहले ही उसकी पत्नी ने उसे रोक दिया। ठीक है, हाँ, लेकिन जब उसने फिर से देखा तो स्क्रीन अचानक से सामान्य हो गई और इस तरफ एयर होस्टेस ने भी एक अजीब दृश्य देखा। उसने देखा कि बाहर एक लड़ाकू विमान उनके साथ साथ उड़ रहा था। अपने कई वर्षों के अनुभव में उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। इस समय एक सहकर्मी ने भी अजीब बात बताई कि एक यात्री काफी समय से गायब है और यह यात्री वही था जिसने पहले घड़ी चुराई थी। अनजान एयर होस्टेस ने पास के यात्री से पूछा, माफ कीजिए, क्या आप जानते हैं कि वहां बैठा यात्री कहाँ है? Upstairs? यह सुनकर एयर होस्टेस बहुत हैरान हुई क्योंकि ऊपर की बिजनेस क्लास में कोई नहीं था। अब वहाँ केवल एक मृत शरीर ही बचा था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि लंबी बालों वाला व्यक्ति दूसरी मंजिल पर क्या कर रहा था, लेकिन पेशेवर जिम्मेदारी के तहत दोनों ने हिम्मत जुटाकर ऊपर जाकर जांच करने का फैसला किया। लेकिन उन्होंने दूसरी मंजिल के हर कोने की तलाशी ली, फिर भी लंबी बालों वाले व्यक्ति का कोई निशान नहीं मिला। और सबसे डरावनी बात यह थी कि सीट पर बंधा हुआ शव भी गायब हो गया था। अंधेरे माहौल ने उन्हें ठंड से कंपा दिया। एयर होस्टेस ने इस अजीब घटना की रिपोर्ट कप्तान को दी।
कप्तान ने सुनकर उन्हें शव को ढूंढने का आदेश दिया, अन्यथा जब विमान उतरेगा तो पूरे क्रू को कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस समय एक लड़की जो बाथरूम में थी भी भयानक घटना का सामना कर रही थी। उसके पैरों के नीचे अचानक से सफेद धुंध फैल गई और ऊपर की लाइटें भी झिलमिलाने लगीं। उसके प्रतिक्रिया देने से पहले ही धुंध में से एक काली हाथ निकल आया और उसे अंधेरे में खींच लिया। चूंकि विमान के शव और कुछ यात्री अचानक गायब हो गए थे, एयर होस्टेस अब और नहीं बैठ सकती थी। अब वे केवल कोने कोने में छानबीन कर सकते थे, इस उम्मीद में कि शायद कोई छोटा सा सुराग मिल जाए। लेकिन पूरे विमान की तलाशी लेने के बाद भी कुछ नहीं मिला। इस समय डॉक्टर निक को अचानक याद आया कि यह सारी अजीब घटनाएं उसी सूट पहने आदमी की मौत के बाद शुरू हुई थी। उसने अनुमान लगाया कि सूट पहने आदमी के पास जरूर कोई छुपा हुआ रहस्य है। एंटोन की पत्नी ने भी यह सुनकर सहमति जताई, क्योंकि उसने भी अजीब छाया देखी थी और इस सब की जड़ को समझने के लिए सूट पहने आदमी की पहचान जानना जरूरी था। कुछ लोगों ने तुरंत सहमति जताई और काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्हें उस व्यक्ति की पहचान जाननी थी, इसलिए उन्होंने चुपके से सूट पहने आदमी का सामान ले लिया। उन्हें लगा कि कोई नहीं देखेगा, लेकिन पता नहीं था कि आगे की पंक्ति में बैठी अजीब लड़की ने सब कुछ देख लिया था। बैग को खोलने पर उन्होंने पाया कि उसमें बहुत सारी कांच की ट्यूब्स थी, जिनमें कुछ बाल भी सील किए हुए थे। सबने सोचा कि शायद वे किसी श्राप के शिकार हो गए हैं और यह श्राप उसी सूट पहने आदमी ने डाला है। लेकिन इसे कैसे तोड़ा जा सकता है? जब सब लोग असमंजस में थे तो अजीब लड़की एक लकड़ी का बॉक्स लेकर अंदर आई। उसने देखा था कि सूट पहने आदमी ने बॉक्स को अपने पैरों के पास रखा था और वह उस बॉक्स का बहुत ख्याल रखता था, इसलिए उसने सोचा कि शायद इसमें कोई रहस्य छिपा हो। लेकिन जब वे जबरदस्ती ताला खोलने की कोशिश कर रहे थे तो एयर होस्टेस आकर उन्हें रोक देती है। सबने समझाया कि वे अजीब घटना की जड़ जानना चाहते हैं, लेकिन एयर होस्टेस ने सख्ती से मना कर दिया, यह मानते हुए कि निक और अन्य लोग दूसरों की निजता का उल्लंघन कर रहे हैं और किसी भी हाल में सहमत नहीं हुई। वे अपनी जांच जारी रखते हैं। सबने सुनकर निराशा से वहां से चले गए। अच्छा हुआ कि निकलने से पहले निक ने बॉक्स को चुपके से ले लिया। अजीब घटना के स्रोत को जानने के लिए उसने बॉक्स को जबरदस्ती खोल दिया और उसमें एक अजीब गुड़िया निकली। उसमें विस्तृत निर्देश भी थे। अजीब लड़की ने कहा कि यह गुड़िया मृत्यु के देवता का प्रतीक है। लगता है सूट पहने आदमी एक गुड़िया डिजाइनर था। दूसरी ओर एयर होस्टेस भी गर्म तवे पर चींटी की तरह बेचैन थी। उन्होंने पूरे केबिन की तलाशी ली, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। अचानक उसे याद आया कि एक जगह अभी भी नहीं देखी गई है और वह है विमान का कार्गो होल्ड, जहाँ चेक इन सामान रखा जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अकेले ही नीचे जाने का फैसला किया, जबकि उसका साथी केबिन के दरवाजे पर पहरा देने के लिए रुका ताकि कोई अप्रत्याशित स्थिति न हो। लेकिन एयर होस्टेस जैसे ही नीचे पहुंची, विमान में एक और झटका आया। उसे जमीन पर गिरा दिया और एक सूटकेस उसके ऊपर गिर गया। जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि यह वही सूटकेस था जो मर चुके सूट पहने आदमी का था। उत्सुकता से उसने देखने का फैसला किया कि इसमें क्या रहस्य छिपा है। इसी बीच कॉकपिट के पायलट को हल्का सा आभास हुआ कि कोई अंदर आया है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा और इस तरफ उसके साथी ने भी डर के मारे देखा कि कार्गो होल्ड के नीचे से सफेद धुंध उठ रही है और अगले ही पल वह लुढ़कते पलटते हुए दूसरी मंजिल पर भागा, लेकिन सफेद धुंध भी उसके पीछे पीछे आ गई। जल्दी ही वह एक बंद रास्ते में फंस गया, लेकिन अनहोनी तरीके से सफेद धुंध अचानक वापस चली गई और आवाज सुनकर निक और बाकी लोग ऊपर देखने आ गए। उन्होंने जो देखा वह उनके लिए जीवन भर के लिए अविस्मरणीय था। एक काली हाथ ने एयर होस्टेस को अंधेरे में खींच लिया। यह दृश्य देखकर सब लोग डर के मारे इधर उधर भाग गए और जल्दी से कॉकपिट में पायलट की मदद मांगने पहुंचे। लेकिन जब वे अंदर गए तो देखा कि दोनों पायलट पहले ही बुरी तरह मारे जा चुके थे। घबराए हुए लोग केवल यात्री केबिन में लौट सकते थे, लेकिन अगले ही पल निक बाथरूम में मरी हुई लड़की से ठोकर खा गया और यात्री केबिन का दृश्य उन्हें और भी चौंका देने वाला लगा, क्योंकि सभी यात्री पहले ही मर चुके थे। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उनमें से कुछ लाशें उन्हीं की थीं। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। अगर यह दृश्य सच था तो इसका मतलब था कि वे अब भटकती आत्माएं बन चुके हैं। इससे पहले कि वे इस सदमे से उबर पाते, सामने की स्क्रीन पर लाइव न्यूज प्रसारित होने लगी। असल में टोक्यो जा रही 7500 फ्लाइट ने रास्ते में दुर्लभ उच्च ऊंचाई के टर्बुलेंस का सामना किया, जिससे विमान का एक सील पैड क्षतिग्रस्त हो गया और केबिन में दबाव कम हो गया। ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी यात्री वहीं मर गए। उस समय मुख्यालय ने भी लड़ाकू विमान भेजे थे ये देखने के लिए। यही कारण है कि एयर होस्टेस खिड़की के बाहर लड़ाकू विमान देख सकती थी और लड़ाकू विमान के दृष्टिकोण से देखने पर 7500 उड़ान के अंदर कोई जीवन के संकेत नहीं थे और इस उड़ान का ईंधन भी समाप्त होने वाला था और जल्द ही यह प्रशांत महासागर में गिरने वाला था। असल में वे पहले ही मर चुके थे। पहले जो स्थिति उत्पन्न हुई थी उसका कारण यह था कि हर किसी के दिल में कुछ अधूरी इच्छाएं थी, जिसके कारण कोई भी वास्तविकता का सामना नहीं करना चाहता था। इसलिए मृत्यु ने इस तरीके को अपनाया और अब तक सभी ने संघर्ष करना छोड़ दिया। प्रियजनों की बाहों में धीरे धीरे अंधकार में समा गए और फिल्म का अंत भी यही होता है।